नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं हम दिल्ली मुखर्जी नगर से। इसी तैयारी के दौरान आज हमारे बीच में हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी का परिचय अगर मैं दूं तो ये यूपीएससी टॉपर है 2021 में। इनकी 39 रैंक आई है और ये एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, ये यात्रा कैसी रही। तो अभिषेक जी आ जाइए आप हमारे बीच में, और हमारे सभी जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने दर्शक हैं, उन सभी का मार्गदर्शन करिए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और यूपी पीसीएस 2021 में मैंने 39th रैंक सिक्योर की है। इसके बारे में अगर मैं तो अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं तो मैं झांसी का रहने वाला हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन झांसी से ही हुई है और इसके बाद मैंने बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद से लगातार यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए प्रयासरत रहा हूँ। अच्छा, तो आप जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस यूपीएससी में आने का विचार सबसे पहले आपका कब आया? इस बारे में कुछ बताइए कि यूपीएससी की तरफ कैसे झुकाव हुआ आपका। दरअसल मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉग्निजेंट टेक्निकल सॉल्यूशन में, लेकिन उसके पहले से मेरा ये विचार रहा था कि किसी भी तरह सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में प्रिपेयर मतलब इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ। शुरुआत में लगा कि जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन फिर एक माइंड में विचार आया कि पूरी तरह खुद को डेडिकेटेड करना है इसके लिए। तो फिर प्लेसमेंट के बाद भी मैंने ज्वाइन नहीं की कंपनी कभी भी। फिर लगातार यहाँ पर मुखर्जी नगर में रहा कुछ टाइम, और उसके बाद फिर मन यही हुआ कि जब तक निकलेगा नहीं तब तक यहीं पर रहना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले विचार के साथ आप लगे रहे, और आज 2021 में आपने फाइनली एसडीएम पद को प्राप्त कर लिया है। तो जब ये सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहला क्या रिएक्शन था और कैसे आपने इसको देखा, क्या खुशी रही, वो बताएंगे कुछ? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था बाइक पर और किसी काम के लिए जा रहा था। तो फिर क्योंकि मुझे पता था कि रिज़ल्ट आज ही आने वाला है, और बाइक पर बैठा हुआ था पीछे और रिज़ल्ट चेक कर रहा था टेलीग्राम ग्रुप पर, शायद कोई डाल दे। तो उसके बाद जब टेलीग्राम पर किसी चैनल पर आया रिज़ल्ट, तो मैंने पीडीएफ खोल के देखी, उसमें अपना नाम चेक किया, रोल नंबर चेक किया 2-3 बार 4 बार, और फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया वहीं पर और उन्हें बताया कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है 39 रैंक पर। तो बहुत खुश हुए घर वाले भी। जी, खुशी की तो बात है ही, और काफ़ी भावनात्मक भी है, क्योंकि ये जो हमारी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होती है, इसमें काफ़ी लंबा संघर्ष होता है और इसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। कभी पारिवारिक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें लगता है कि हम कहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमें एक तरह से मिल जाती है अपनी लाइफ की, तो ये ज़रूरी है कि वो होता। तो अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगा कि आपका जो घर का क्या बैकग्राउंड था, जो किस परिस्थितियों में आपने ये सारी तैयारी की और कैसा रहा? शुरुआती चीज़ अगर आपको बताऊं तो मेरे फादर की जॉब है और वो स्पेशल पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। मध्य प्रदेश की स्पेशल पुलिस फोर्स है। इसके अलावा मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है किसी के भी एग्ज़ाम क्लियर करने में, और स्पेशली मेरे केस में अगर देखा जाए तो मुझे अपने माता पिता से काफ़ी सपोर्ट मिला है, मुझे पूरी फैमिली से सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। एक गाइडेंस की भी प्रॉपर ज़रूरत होती है, तो वो गाइडेंस तब तक संभव नहीं हो पाती जब तक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो। तो मुझे लगता है कि मेरे पिता ने और मेरी माता जी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और उसी की बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो उनका सेक्रीफाइस था उसका अंत जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद हम अपने सारे सेक्रीफाइस भूल जाते हैं जब हमारा एक अच्छा परिणाम आ जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है
कि जब आपकी तैयारी चल रही थी तो आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, का 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। तो इसके दौरान में हमारे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में आते हैं, जैसे सोशल मीडिया है और यहाँ दिल्ली का जो माहौल है, मुखर्जी नगर का है, कोचिंग्स का है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड वगैरह वाला भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे दूर रहे? ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फुली कमिटेड हैं, फुली डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में पहले से ही लोग मौजूद होते हैं, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप तोड़ना भी इतनी सही बात नहीं है। कुछ लोग जो पहले से यहाँ आ जाते हैं और बाद में रिलेशनशिप में रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन मैं इतना कमिटेड था अपने एम की तरफ कि मैंने कभी भी इस तरफ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि ये परिस्थितियाँ भी बार बार स्टूडेंट्स के सामने यहाँ बनी रहती हैं। और इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये सफलता मिली, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहूँगा। उन्होंने जो पेशेंस रखा, पेशेंस सिर्फ स्टूडेंट को नहीं रखना होता है, उनके माता पिता को भी रखना होता है। क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होने के बाद लगभग 4-5 साल जो रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंस और परसिवरेंस की आवश्यकता होती है। और अगर घर वाले इतना पेशेंस रखें तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी, लेकिन क्योंकि परीक्षा का कुछ चक्र ऐसा होता है कि पूरा साल गुजर जाता है, एक बार एग्ज़ाम हो पाता है, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं इसका श्रेय अपने पिताजी को दूंगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, और मेरी माताजी भी जो इस सेक्रीफाइस में हमारे साथ मेरे साथ रहीं। अच्छा, तो अभी जैसे कि ये परीक्षा दोबारा आने वाली है, हर साल आती है, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। यूपीएससी की तो डेट 1 साल पहले आती है, अभी यूपीपीसीएस की डेट नहीं आई है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि प्री उनका हर बार क्वालिफाई हो, मेंस तक तो वो पहुंच ही जाएं और वो मेंस भी क्वालिफाई करें और इंटरव्यू तक पहुंचकर अंतिम रूप से चयनित हो जाएं? इसके लिए आप क्या उन्हें एक गाइडेंस देना चाहेंगे? उस गाइडेंस को एक बार शेयर करिए आप। अगर शुरुआत से बात की जाए कि कोई कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, तो डिपेंड करता है कि अगर आप अपने होम टाउन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या दिल्ली आकर या किसी बड़े मेगा सिटी में जाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेगा सिटी में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ज़रूर आप कोचिंग के लिए ट्राई करेंगे, और अगर आप घर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए। फिर भी अगर सबसे पहले प्रिपरेशन किसी भी तरह की स्टार्ट करनी है, तो मुझे लगता है कि मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेंस बहुत ही एनालिटिकल होता है। यूपीपीसीएस का मेंस बहुत ज़्यादा एक उसका अच्छा स्टैंडर्ड है जी। और यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कई चीज़ों में। तो मेंस की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए, शुरुआत से आंसर राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, तो मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है 6-7 महीने के भीतर ही। और जब एक बार किसी भी चीज़ को हम थोरोली कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से, तो उसके बाद हम प्रीलिम्स को लगभग 4 से 5 महीने पहले, एटलीस्ट 4 से 5 महीने पहले हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए जी। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ये होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटीज़ पढ़ लेनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर जी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, और मेरी भी रिकमेंडेशन है कि वो बुक पढ़ी जानी चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए हर सब्जेक्ट की एक बुक होती है, बुक लिस्ट सभी को मालूम होती है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि डेडिकेट करना चाहिए एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स जी। मल्टीपल रिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ से भी यूपीपीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने सारे सवालों के जवाब दिए हमारे, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और प्रेरणादायक आपका ये सफ़र रहा। तो आपको आपकी इस सफलता के लिए, एसडीएम बनने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगामी कभी आपसे फिर मुलाकात होगी तो आप फिर हमें मार्गदर्शन देंगे, ये हम ऐसी आशा करते हैं। तो आपका यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।